क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं? आप किसी दिन सोकर के उठे और कोई आपको बोले कि आपके पास अब से बस 7 दिन बचे हैं। हम पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने, बड़े घर बनाने और रिश्ते निभाने में निकाल देते हैं। लेकिन उस एक सच से हमेशा नज़र चुराते हैं जो सबसे बड़ा है, और वो है डेथ, यानी मृत्यु। सच तो ये है कि मौत कोई एंड नहीं है, बल्कि ये इस महान सिमुलेशन का एक हिस्सा है जिसे हम लाइफ कहते हैं। आज हम ओम स्वामी जी की उन डीप एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को डिकोड करेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आप वाकई जी रहे हैं या सिर्फ एक सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं। मौत का डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस बॉडी को ही अपनी पहचान मान लिया है, जबकि रियलिटी इससे कहीं ज्यादा गहरी और मेटाफिजिकल है। एक बहुत ही पावरफुल कहानी है जो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है। इमेजिन कीजिए कि एक सिद्ध संत किसी इंसान से कहे कि ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मौत होने वाली है। उस इंसान के लिए वो एक हफ्ता किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि सडनली उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस बिल्कुल बेकार लगने लगा। उसने अपने परिवार से पूछा कि क्या कोई उसे अपनी एज के कुछ साल उधार दे सकता है ताकि वो थोड़ा और जी सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिन अपनों के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे, उन्होंने ही अपने अपने कामों का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लिए। यही वो मोमेंट था जब उसे रियलाइज हुआ कि जिस संसार के लिए उसने अपना खून पसीना एक किया, वहाँ एंड टाइम में हर कोई सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है। जब हमें ये फील होता है कि हमारा वक्त लिमिटेड है, तभी हमें वैराग्य का असली मतलब समझ आता है। स्वामी जी समझाते हैं कि उस आदमी ने उन 7 दिनों में जो फील किया, वही लाइफ का असली एसेंस है। जब तक हमें लगता है कि हम अमर हैं, हम अपनी एनर्जी को फालतू की जलन, गुस्सा और लालच में वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मौत की आहट सुनाई देती है, इंसान का मन साफ होने लगता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी निष्काम भाव से कुछ किया ही नहीं। उसके हर अच्छे काम के पीछे भी कोई ना कोई मतलब छुपा था। मौत का डर असल में मौत का नहीं होता, बल्कि उन चीजों के छूट जाने का होता है जिन्हें हमने मेरा कह रखा है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। साइंस कहती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो बस अपना फॉर्म बदलती है। ठीक इसी तरह गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना अग्नि जला सकती है। इसे मॉडर्न लैंग्वेज में समझे तो ये बॉडी सिर्फ एक हार्डवेयर है और हमारी सोल एक सॉफ्टवेयर की तरह। जब हार्डवेयर पुराना हो जाता है या क्रैश कर जाता है, तो सॉफ्टवेयर खुद को नए सिस्टम में ट्रांसफर कर लेता है। डेथ सिर्फ एक प्रोसेस है जिसके जरिए कॉन्शियसनेस एक एक्सपीरियंस से निकलकर दूसरे लेवल में एंट्री कर लेती है, जिसे हम रिकार्नेशन या पुनर्जन्म कहते हैं। स्वामी जी एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल देते हैं कि लाइफ एक पेंटिंग की तरह है जिसे हम सालों तक मेहनत से रंगते रहते हैं। लेकिन अगर एंड टाइम में हम उस पर काला रंग डाल दें, तो वो पूरी पिक्चर ही काली दिखने लगती है। इसका मतलब ये है कि मौत के वक्त आपका भाव कैसा है, वही डिसाइड करता है कि आपकी नेक्स्ट जर्नी कैसी होगी। अगर उस वक्त मन में वासना, मोह या डर है, तो आप उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए पूरी लाइफ का अभ्यास सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ताकि उस आखिरी पल में जब शरीर साथ छोड़ रहा हो, आपका मन बिल्कुल शांत रहे और आप उस डिवाइन एनर्जी में विलीन हो सके। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या स्वर्ग और नर्क वाकई कहीं पर बादलों के पार हैं? सच तो ये है कि एक हैप्पी माइंड ही हेवन और एक रेस्टलेस या डर्टी माइंड ही हेल है। हम इसी धरती पर अपनी मेंटल स्टेट के बेसिक पर स्वर्ग और नर्क का एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम मौत को हर पल याद रखें, तो हम इस संसार के प्रपंचों से फ्री हो सकते हैं। जब आप जानते हैं कि शाम को आपको ये घर खाली करना है, तो
आप उसकी दीवारों और फर्नीचर से अटैचमेंट नहीं पालते। यही मेमेंटो मोरी का कॉन्सेप्ट है। अपनी मौत को याद रखना ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी डेप्थ और बिना किसी नफरत के जी सके। जद भरत ऋषि की कहानी जड भरत ऋषि की कहानी हमें एक बड़ी वार्निंग देती है। एक बहुत बड़ी तपस्वी ऋषि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, एंड टाइम में एक हिरन के बच्चे के मोह में वो फंस गए। रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें अगला जन्म हिरन की योनि में लेना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी अटैचमेंट कितनी पावरफुल हो सकती है। आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आपका मन किसी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट में अटका है तो आपकी मुक्ति पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिटैचमेंट का मतलब रिश्तों को छोड़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कोई भी इंसान या चीज आपकी सोल का परमानेंट पार्ट नहीं है। मौत को समझना लाइफ जीने की पहली कंडीशन है। जो इंसान मौत से भागता है वो कभी खुलकर जी ही नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर हमेशा खोने का एक अनजाना सा डर बना रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि मौत एक सुंदर रेस्ट है, एक लंबी जर्नी के बाद का छोटा सा ब्रेक। जैसे हम दिन भर काम करके रात को गहरी नींद में जाते हैं ताकि अगली सुबह फ्रेश उठ सके, मौत भी हमारी कॉन्शियसनेस के लिए वैसा ही एक विश्राम है। जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप लाइफ के हर पल को एक गिफ्ट की तरह देखते हैं, और आपके अंदर कंपैशन और लव अपने आप पैदा होने लगता है। आज के इस डिजिटल और फास्ट पेस्ड इरा में हम अपनी रूट्स से कट गए हैं। हम इस सिमुलेशन की उन लेवल्स में उलझ गए हैं जो सिर्फ माया है। हमें लगता है कि सोशल मीडिया की फ्रेम या सोसाइटी में हमारा पोजीशन ही हमारी रियलिटी है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही गेम ओवर होता है, किंग और पॉन दोनों एक ही बॉक्स में वापस रख दिए जाते हैं। डेथ वो सबसे बड़ी पावर है जो सबको एक बराबर कर देती है। इसलिए अपने ईगो को छोड़कर उस सच की तलाश कीजिए जो जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से परे है। जिसे जिस दिन आप ये जान लेंगे कि आप ये शरीर नहीं है, उस दिन मौत आपके लिए डर नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगी। लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि अपनी मौत को अपना सबसे अच्छा एडवाइजर बनाइए। जब भी किसी कंफ्यूजन में हो तो सोचिए कि क्या ये बात आपकी लाइफ की आखिरी दिन मैटर करेगी। आप पाएंगे कि ज्यादातर टेंशन और लड़ाइयाँ कितनी छोटी और फिजूल है। ईश्वर की चिंता में डूबना और गुड कर्मा करना ही वो एकमात्र करेंसी है जो मौत के पार भी आपको काम आएगी। जिंदगी को एक ट्रैवलर की तरह जिए, एक मालिक की तरह नहीं। उम्मीद है कि मौत का ये सच आपकी लाइफ में लाइट लाएगा और आपको बिना डरे जीने की इंस्पिरेशन देगा। स्टे स्पिरिचुअल, स्टे अवेक। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।